अरे भलाई को तो जाओ। अरे ऐसा किया क्या है हमारे लड़के ने? हाँ ये किया है इसने। अरे कहाँ देख रही, छोड़ो। तुम कैसे भूल गए कि भी एक औरत है तुम्हारी अम्मा की तरह? एक मिनट, तुम्हारी नफरत को सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई टच करे ये मैं नहीं सह सकता हूँ, नहीं सह सकता हूँ, नहीं सह सकता हूँ मैं। कहा है ना मिस्टर अनुराग सिंह, आपका जो ये तकलीफ है ना, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम भी जो है ना एक बार इस तकलीफ से गुजर चुके हैं। क्या बात है बेटा जी, कोनो परेशानी है क्या? हमें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपके जो ये मैनेजर साहब है ना, इनको बहुत परेशानी है। अभी भी जो है ना वो बीते हुए कल की खुमारी में जी रहे। इन्हें बताइए कि दुनिया उस दिन से आगे बढ़ चुका है जब उनका हक हुआ करता था हमारे ऊपर। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जी हमारा बेटा जी का कमरे में दाखिल होने का? आप जिसे बेटा जी कह रहे हैं ना, वो बेटा जी मेरी वाइफ भी है। तुमको ये अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारा जो है वो थी में बदल चुका है, और कुछ वजह से ना तुम ही घर में टिके हुए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही भूल जाओ कि विकराल सिंह के छत के नीचे खड़े हो। और दोबारा ना हमारे बेटा जी के आसपास नजर मत आना, नहीं तो तुम्हें हवेली में नजर नहीं आओगे। चलो अब निकलिए कमरा से। आशीष जी बेटा, अम्मा जी को दबा दे दिया ना? हाँ, अब तक तो दादी सो भी गई होंगी। आइए। और दिव्या सब पढ़ रही तो कह रही थी बाद में खाना खाएगी। सृष्टि जी, सृष्टि जी, जी नमस्कार सृष्टि जी। हमारा नाम सुरेंद्र वर्मा है। हमारे ही अखबार में आपके खिलाफ वो घटिया इश्तेहार छपा था। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफी मांगने से क्या होगा वर्मा जी? हाँ, क्या होगा माफी मांगने से? अरे आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि क्या बीतेगी एक इज्जतदार परिवार पे ये सब देखने के बाद। अंदाजा है तभी तो यहाँ आए इनसे माफी मांगने। माफ कर दीजिए। बस क्या कर रहे हैं? ठीक है, हो गया माफ। जाइए जाइए। अभी कुछ ठीक नहीं हुआ चाचा जी। ये आदमी भी बैजू भैया की गलती में बराबर का साझेदार है। अब कल ही अपने अखबार में माफीनामा छापेगा, तब जाके सही होगा। ठीक है, छापेगा ना माफीनामा? जरूर छापेंगे। कौन से पन्ने पे? पहले पन्ने पे छापेंगे। पहला पन्ना पे ना? ठीक है, चल निकल अब यहाँ से। अब शरीफ लोगों के खाने का टाइम हो गया। सृष्टि मैडम, वो बैजू भैया आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, इसलिए हमें भेजा है उन्होंने। कल के अखबार में माफीनामा छपवाने की जिम्मेदारी हमारा है। आइए पापा, माँ खाना खाते। चलिए। हाँ बेटा। अरे क्या बात है मैनेजर साहब, यहाँ? अब हाँ, मैं वो ये टाल देने आया था। जरूरत नहीं थी, अंदर था। नाइस एब्स। थैंक्स ब्रो। वैसे अच्छा हुआ कि वो आटा धुल गया। वो क्या है ना, अगर थोड़ा सा भी रह जाए ना तो चिपचिप करता है। अरे भाई आता ही था, शायद थोड़ी था कि चिप चिप करता।
I'm sorry, Ragini. I love you, but I have to do it. ये लड़की भी ना अभी तक बिल्कुल बदली नहीं है। कौन? रागिनी? देखा, आप भी समझ गए ना, मैंने अभी नाम भी नहीं लिया था। नहीं यार, अच्छी तो है। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात यह है कि इंसान को ना रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है ना। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तो उसके हाथ में आटे की परात थी ना, अगर उसके हाथ में लाल मिर्ची की परात होती तो आपको क्या होता? तो क्या मिर्ची होती तो भी धुल जाती। हाँ, थोड़ा पानी ज्यादा लगता तो क्या हुआ? तुम्हारी हवेली में पानी कम है क्या? लेकिन जलती तो सही ना। लाल मिर्ची जलती, और जितना पानी डालते उतनी और जलती। लाल मिर्ची। अब बात क्या है ना कि इस लड़की में बचपना बहुत है। she's too childish, चाइल्डिश? हाँ। अनुराग बाबू, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। जो तुम्हें चाइल्डिश लगता है वही मुझे बहुत क्यूट लगता है। She's so spontaneous, full of life, and I really like that about her. आपको उसकी हर बुराई में अच्छाई नजर आने लगी है ना? एक बात बता दूं आपको कि आप में और उसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। वो आपसे बहुत अलग है, वो लड़की बहुत अलग है। Right, that's a point. बट अनुराग जी, मैं यहाँ अपनी कार्बन कॉपी ढूंढने नहीं आया हूं ना, मैं तो लड़की ढूंढने आया हूं ना। और अब तो हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आई थिंक शी लाइक्स मी। तुम्हें क्या लगता है? शी लाइक्स मी, नो? व्हाट? अरे बैजो भैया उठो भैया, पी लो, खाना खा लो। हमारी अम्मा ने भेजा भैया। अब ऐसे कब तक भूखे पेट भजन करते रहोगे? हाँ, ये लो, खाना खा लो भैया। सॉलिड। हाँ भैया। जब तक माँ हमारी हमें माफी नहीं देती है ना, हमारे हलक से खाना नहीं उतरेगा। अरे भैया, आप तो जानते हो ना, काकी जी का गुस्सा इतना आसानी से नहीं उतरता है। वो औरतों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और ऊपर से हमने वही किया है। अब पता नहीं उनका गुस्सा कब ठंडा होगा। तब तक आप भूखे प्यासे तो नहीं रह सकते ना। ये लो, खा लो ना भैया, खा लो। बिटिया, तुम अभी देवी की पूजा की और तुम्हारे दर्शन हो गए। आपने जिस जुबान से उस गुंडे को बेटा कहा है, उसी जुबान से हमें बेटी कहकर हमारा अपमान मत कीजिए। हम आप दोनों माँ बेटे का ड्रामा देख चुके हैं। आप दोनों हमें टूटा हुआ देखना चाहते हैं ना, तो ध्यान से सुन लीजिए। हम इतने नाजुक नहीं कि आप लोगों की घटिया हरकतें हमें तोड़ दें।
लेकिन हमारे सास ससुर बहुत सीधे लोग हैं, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। फिर आप लोग जाइए अपने रास्ते और हमें अपनी मंजिल की ओर जाने दीजिए। 21-22 साल की हो ना तुम बिटिया, हम 19 के थे। बेजू बस होने को ही था जब इसके बाबा का एक्सीडेंट हो गया। स्कूल में मास्टर थे। बाप क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। मेहनत मशक्कत करके मैंने उसका पेट तो भर दिया, पर बखत निकाल के अच्छी मां न बन सकी। गोद में बच्चा, अकेली औरत, ऐसी औरत को समाज कैसी नजरों से देखता है ये तुम अच्छी तरह समझती हो। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तुम्हारे सास ससुर हैं। मेरे आगे पीछे सिर्फ समाज की गंदी ललचाई नजरें थी। जो न सुनना था वो सुनना पड़ा, जो न देखना था सब देखना पड़ा। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके दिल में समाज के लिए नफरत पैदा होने लगी। नफरत कब जुर्म में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। कितना मारा पीटा समझाया, लेकिन उसके मन में इतनी कड़वाहट थी कि वो सुधर नहीं सका। इसीलिए तुम्हारे घर में आए थे उस दिन माफी मांगने के। अगर उसे सजा हो गई तो वो, हमें डर था कभी नहीं सुधर पाएगा। तुम्हारी बेइज्जती कर बैठे। ये सब हमारी गलती है। बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि कहाँ बोल रहे हैं प्यार नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने ये हरकत करी ना तुम्हारे साथ, तो हमें लगा कि हम अपनी जान ही ले ले। पर तो सोचा हमारे मरने से वो नहीं सुधरेगा, इसलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब जब तक बिटिया तुम उसे माफ नहीं करोगी ना, मुझसे अपनी अम्मा की माफी नहीं मिलेगी। नहीं अनुराग, तुम ऐसे उदास नहीं हो सकते। चलो मूड चेंज करो अपना। अनुराग, भाई साले कितना घटिया आदमी है तू। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तू जैसा इडियट ना इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। देख बॉस, अगर तुझे एक ऑनेस्ट ओपिनियन दो ना, ऑनेस्ट ओपिनियन, सच, तो तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो एकदम करेक्ट हो रहा है, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही हो रहा है तेरे साथ। तू यानी मैं मतलब अनुराग विद्वान सिंह, ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है ना डिजर्व करता है, तू डिजर्व करता है। ये कितने गंदे तरीके से तू पेश आया रागिनी के साथ, इतने गंदे तरीके से। क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने तेरे लिए। अरे वो सब किया जो एक लड़का एक लड़की के लिए करता है, वो उसने तेरे लिए किया। कितनी बार तेरी बिजनेस में हेल्प की, तुझे सपोर्ट किया, तुझे तेरी जान बचाई कितनी बार। तेरी जान बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो गई यार। तुझे पैसे तक लाके देने की कोशिश की। तूने क्या किया? तूने हर पल उसको यही एहसास दिलाया कि वो तेरे लायक नहीं है। वो लायक तो तू नहीं है उसके, तू उसके लायक नहीं है। तूने क्या उखाड़ा है अपनी लाइफ में आज तक? क्या किया है? क्या उखाड़ा है अपनी लाइफ में आज तक? बाबूजी एकदम सही कहते हैं कि वो लड़की हीरा है, हीरा, और तूने उसकी कदर नहीं जानी। बिल्कुल सही कहते हैं। हीरा नहीं, कोहिनूर गवाया है तूने अपने हाथ से, कोहिनूर। बिल्कुल इडियट है तो, एक नंबर का इडियट। मैडम जी,
सृष्टि मैडम, बात ऐसा है कि हमारे लिए हमारे माँ की नजरों में गिरने से बड़ी सजा नहीं है। हमारी माँ रोती रही कल रात को, हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कोक को गाली देती रही। आपने सही पहचाना है मैडम जी, हम बहुत गलत इंसान है, हम बहुत बुरे इंसान है, जानवर है, पर आपने पूरा नहीं पहचाना कि हम एक मजबूर माँ की आखिरी उम्मीद भी। हमारे माँ के लिए खातिर हमको एक मौका दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। तुम किस दर्जे गिरे हुए इंसान हो, खुद से बात नहीं बन रही तो अपनी माँ की आड़ में छिप रहे हो। ये सब करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम कभी नहीं बदल सकते। नहीं मैडम जी, आप गलत कह रही हैं। हम बहुत जिद्दी हैं और आज तक जो कुछ भी किए हैं ना, सही गलत अपनी जिद से किए। अब हमारी एक और जिद कि हम अपनी माँ के लिए एक अच्छा इंसान, एक लायक बेटा बन के दिखाएं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे आपसे माफी मांग के, और हमको उम्मीद है कि आप हमको माफ कर दें। हमको माफ कर देंगे ना, तो हम अपना पहला कदम रखेंगे इस जानवर से इंसान बनने। यार अनुराग सिंह, तू लाख बुरा सही, लेकिन ये जो संगिनी वाला इल्जाम तुझ पे लगा है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब ये ना सरासर ज्यादती हुई है तेरे साथ। इट्स रियली बैड। लेकिन रागिनी तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? अरे कुछ भी इल्जाम लगा दी थी, मैं बुरा हूं, घटिया हूं, गंदा हूं, कुछ भी लगाती थी, लेकिन प्यार तो उसी से करता हूं ना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से उसका ये खड़ूस बाप, महाखड़ूस विकराल सिंह, इस जिले को पता नहीं क्या अपने आप को क्या गॉडफादर बना के बैठा हुआ है। अरे यार एक टाइम था, बोलते थे मुझे कि हमारे बेटा जी के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं। अब क्या खड़ूस सिंह, अब क्या इंसेक्ट है? हाँ, बेटा जी के लिए सब कुछ, बेटा जी ये लो, बेटा जी वो लो, और दामाद के लिए सारी रात बैठ के मुझे दारू पिलाई है, और अब बैठ के मेरा ही खून पी रहे हैं। दिमाग की दही कर दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं यार। ऊपर से ये मेरा नकारा साला, ए जीजा जी से सीधा, अनुराग बेटा एक बार रागिनी को मानने दे, फिर तो तेरे को भी देख लूंगा साले। तेरे को क्या, तेरे तो छोड़ यार, फिलहाल मुझे अपनी पूरी जान है ना वो रागिनी को वापस लाने में लगानी है, क्योंकि अगर रागिनी नहीं है तो इस जान में दम नहीं है। ये अनुराग रागिनी के बिना अधूरा है। इस दिल में सिर्फ एक नाम है और वो है रागिनी, अनुरागिनी। समय कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। देखिए ना, बिना मतलब के उस गुंडा मवाली से पाला पड़ गया हम लोग, उसकी वजह से परेशानी जो हो रही सो तो अलग, पर इन सब में समाज में नाम बहुत उछल रहा है हमारा। भगवान की दया से मामला ज्यादा नहीं बढ़ा, संकट टल गया। हम तो कहते हैं कि ये सब चीज हमारे घर से दूर रहे, वही ज्यादा अच्छा है। हाँ सो तो है अम्मा, पर इन सब में एक चीज का खुशी जरूर है हमको, उस गुंडे को जैसा जवाब चाहिए था ना, एकदम वैसा ही जवाब दिया है हमारी सृष्टि बहू। एकदम मैं सही कह रहे हैं आप। हमारी बहुरानी जो है ये इतने बाजू, वही जो गुंडा को ना एकदम सही जवाब दिया है। पढ़ाया था यहाँ माफी मांगने, और उसको माफी नहीं सजा मिलना चाहिए, सजा। तुम चाहे कुछ कहो हुआ, बाकी हमको नहीं सब नहीं ठीक लग रहा है। काहे कि इतना भारी लुच्चा लफंगा कैसे एक ही रात में सुधर सकता है, से बता। अब मन हमारा बहुत तेज डरा रहा है, जैसा जैसा वो हरकत किया है ना उसको देख के। अब कहाँ बताए तुमको कि गांव में का किस्सा है उसके बारे में। बाकी हम तो कहते हैं कि चलो तैयो ठीक है, अगर वो माफी मांगा है, चाहे सुधरियो रहा है तो ठीक है, और नहीं तब पता ना। नहीं तो क्या दुलारी दीदी, क्या करेगा वो?
दुलारी दीदी वो जो कुछ भी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, और हमें उससे कोई डर नहीं लगता। हमने डर से आगे जाना सीख लिया है, और ये बात हमने विष्णु जी से सीखी है। जब भी हम कोई मुश्किल में पड़ जाते थे, ना जाने उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती थी। उससे वो बात कहीं, जो सब हो रहा है ना इस समय हमको रागनी भौजी का बहुत याद आता है। और रहती ना था ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो कह रहे हैं, आप लिख के दे सकते हैं। अरे वाह सृष्टि जी, भिंडी, हम सारी भिंडी खा जाएंगे, हमको बहुत पसंद है। भाभी, ये भिंडी हमने बनाई है, वो विशु भैया की फेवरेट थी ना, तो हमें उनकी बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए उनकी फेवरेट भिंडी बना दी।